दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हमारी जो है अगली क्लास है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और कंप्लीट पूरा वीडियो देखें, पूरी क्लास लें। ऐसा नहीं कि आए और चले गए, इससे अच्छा आप आए ही नहीं, आए तो बहुत अच्छे तरीके से आप विधिवत तरीके से पूरी क्लास देखिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न। चलिए अब देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। इनवर्स रेसिप्रोकल होता है ये। जैसे हम कहें 5, आपको बताते हैं तो 5 कहें तो इस 5 का उल्टा अगर बात करें, उल्टा इनवर्स, तो कितना हो जाएगा 1/5। यानी किसी भी संख्या का उल्टा लिखते हैं तो उसको 1 के बटे में लिख दिया जाता है। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए तो जो है जल्दी करो, ध्यान से देखेंगे। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। अब देखिए आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसको हम दो तरीके से बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, मेथड नंबर पहला, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर पहला क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। देखिए हमने संख्याएं मान लिया x और y, तो यहाँ से क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x + y = 20। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। ये देखो दो संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, तो यहाँ से देखो x × y बराबर कितना 91। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ से एक मेथड ये होता है कि आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 20 और गुणनफल 91 होगा। तो आपका दिमाग क्लिक हो गया कि 13 और 7 20 और 13 और 7 91, यानी एक संख्या होगी 13 और एक संख्या होगी 7। अब x का मान 13 होगा कि y का मान 13 होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी जान गए कि एक संख्या होगी 13 और एक संख्या होगी 7। अब देखो 13 का उल्टा कितना होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तो संख्याएं आ गई, तो अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो 13 का उल्टा हो जाएगा 1/13 प्लस 7 का उल्टा हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 91। 13 का भाग दिया 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और 7 का भाग दिया तो 13 बार जाएगा। इसका मतलब कि जो इनके व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा वो आ जाएगा 13 और 7 20, यानी 20/91। कितना आ जाएगा, 20/91 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेथड नंबर दूसरा मेथड, आपको एक हम डायरेक्ट मेथड बताते हैं, व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला। देखो आपको ड्राइव करा देते हैं व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला। तो यहाँ से देखेंगे व्युत्क्रमों के योग का एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है, ध्यान से देखो। जैसे हमने संख्या मान ली x + y, तो यहाँ से देखो x का उल्टा कितना हो जाएगा 1/x, और y का उल्टा कितना हो जाएगा 1/y। तो देखो यहाँ से ध्यान से कि एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा x × y, और यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा y + x। इसका मतलब देखो x + y या y + x, तो इस फार्मूले को हम देखो डायरेक्ट बना सकते हैं इस प्रकार से। व्युत्क्रमों का योगफल होता है x + y बटा होता है x × y, यानी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल अगर फार्मूले की बात की जाए तो ऊपर होता है दोनों संख्याओं का योगफल और नीचे होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब हमें संख्याएं नहीं निकालना पड़ेगा, तो ऊपर लिख देंगे योगफल, तो योगफल है 20 और दोनों संख्याओं का गुणनफल है 91। आपको संख्याएं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है।
तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको जो है व्हाट्सएप कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। व्युत्क्रमों के योगफल का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, समझेंगे। कहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो। तो देखिए अब आपको वही दो तरीके बता देंगे, तो दोनों तरीका ध्यान से देखना है। तो मेथड नंबर पहला ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 12 है। तो यहां से देखेंगे x प्लस y का मान कितना आएगा 12, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखेंगे ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 है, यानी x गुणा y का मान कितना आएगा 35, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहां से कि आपको सीधा बना सकते हो कि किन संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 होता है। तो आप कहोगे 7 पना 35 और 7 5 12। तो ये देखो एक संख्या होगी 7 और एक हो जाएगी 5। कहा इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। तो 7 का उल्टा कितना होगा 1/7, 5 का उल्टा कितना होगा 1/5। तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 35 आएगा। 7 का भाग देंगे 5 बार में जाएगा और 5 का भाग देंगे 7 बार में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 12/35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और देखो अगर आपने फार्मूला याद किया है तो बहुत आसान है, फार्मूले से बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रमों का योगफल, फार्मूला होता है व्युत्क्रमों का योग। तो देखो व्युत्क्रमों का योग फार्मूला होता है, ऊपर होता है दोनों संख्याओं का योगफल और नीचे होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी अभी हमने बताया था। तो देखिए योगफल आपको सवाल में दिया गया है कितना 12 और गुणनफल कितना दिया गया है 35। तो ये देखो आपका आंसर आ जाएगा 12/35 आपका राइट आंसर आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान से देख लेंगे। इसी टाइप में देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और बना देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन समझ लेने हैं। अब देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। अब देखिए दोनों तरीके से बता देते हैं। दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 18 है। तो देखो हमने संख्याएं मान ली x प्लस वाई, यानी योगफल कितना है 11, इसको बना लिया समीकरण नंबर पहला। और गुणनफल कितना है x इंटू वाई का मान हो जाएगा 18, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो किन दो संख्याओं का योग 11, किन दो संख्याओं का गुणा 18। तो यहां से देखेंगे कि 9 दूनी 18 और 9 और 2 11। अब यहां से ये नहीं कि x का मान 9 आए y का मान 2 आए, x का मान 2 भी आ सकता है, y का मान 9 भी आ सकता है। इनके व्युत्क्रमों का योग तो 1/9 प्लस 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 18। 9 दूनी 18, 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 9, इसका मतलब आएगा 11/18 आपका राइट आंसर होने वाला है। अब चलिए अब दूसरा मेथड आपको बताए थे, तो दूसरा मेथड ध्यान से देखना है। दूसरा मेथड समझिए। अब देखिए व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला आपको बताया था। यहाँ से देखेंगे व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का योगफल बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान से देखिए दोनों संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है 11 और गुणनफल कितना है 18। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 11/18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टाइप फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से बना ले जाएंगे। तो चलिए अब देखेंगे टाइप सेकंड क्या कह रहा है। 150 को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित करें कि
दो हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 3/112 हो। दोनों हिस्सों की गणना करिए। अब देखिए इसको ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, मगर केवल ऑप्शन से लगाना काफ़ी कठिन है, तो इसको क्या करेंगे हम, ऑप्शन प्लस सवाल दोनों की सहायता से क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 150 को दो हिस्सों में विभाजित करना है। इसका मतलब देखिए, मतलब कि दो हिस्सों में विभाजित करना है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 150 है। तो ध्यान से देखा कि दोनों संख्याओं का योगफल बना लिया 150 है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि दोनों संख्याओं का योगफल हो गया 150 है, यानी x प्लस वाई का मान हो जाएगा आपका 150। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर पहला। अब देखो हमको व्युत्क्रमों का योगफल दिया गया है 3/112 और हमने आपको व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला अभी अभी पढ़ाया हुआ है, व्युत्क्रमों का योगफल। अब देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए व्युत्क्रम का योग होता क्या है, 3/112। अब ध्यान से देखिए x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 150 है, और यहाँ से क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। अब देखो 3 से काट दो, तो 3 से काटो तो एक बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में। अब देखो x इंटू वाई का मान निकल आएगा। अब गुणा करा देंगे 50 का तो आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 5 और 1 6 और 5 1 5। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से हिंट कराना होगा। किन दो संख्याओं का योगफल 150 है, किन दो संख्याओं का गुणा 5600 होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, पहला ऑप्शन है 50 90, तो 50 और 90 का गुणा 5600 नहीं होता, 70 और 80। हाँ तो ये मिल गया आपका, ये देखो आपका आंसर सही है। इसका मतलब एक मान क्या होगा आपका, 70 होगा। कोई भी आप ले लो, ऐसा नहीं कोई यही होगा, एक मान 70 होगा और एक मान क्या होगा, 80 होगा। यानी एक हिस्सा आपका 70 होगा और एक हिस्सा वाई होगा, क्योंकि 70 और 80 को जोड़ देंगे तो 150 आएगा और 70 और 80 का गुणा करा देंगे तो 5600 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन प्लस दिमाग दोनों तरीके से लगता है। अगर हम केवल ऑप्शन से लगाएं तो कठिन है, और केवल सवाल से लगाएं तो देखिए ये लग जाएगा, फार्मूला लगा लगा के लग जाएगा, मगर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और हम कठिन क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते, क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का योगफल 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो ये संख्याएं हैं। अब देखो ऑप्शन में आपको दिया गया है, मगर नहीं, हम आपको लगाएंगे ऑप्शन प्लस सवाल दोनों से। तो क्या कहा है, दो संख्याओं का योगफल 9 है, तो यहां से देखो x प्लस वाई दो संख्याओं का योगफल 9 है। इसको बना लिया समीकरण नंबर पहला। अब देखिएगा ध्यान से, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको दिया गया है 1/2। तो हमने अभी अभी आपको व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला पढ़ाया हुआ है, हमने आपको व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, व्युत्क्रमों के योगफल क्या होता है, फार्मूला व्युत्क्रमों का योगफल होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए योगफल का फार्मूला होता है 1/2 दिया गया है और योगफल आपको दिया गया है 9, और देखो x इंटू वाई का मान निकाल लेंगे। तो x इंटू वाई तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। तो अब देखो यहाँ से ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा तुरंत किन दो संख्याओं का योगफल 9 होगा और किन दो संख्याओं का गुणा 18 होगा। तो देखिए आपको मिल गया 6 और 3 या 3 और 6, क्योंकि 3 और 6 9 होगा और 3 गुणा 6 18 होगा। तो देखो एक आपका आंसर आ जाएगा, एक हिस्सा 3 और एक हिस्सा 6।
अब या कह सकते हो कि x का मान 6 आया, y का मान 3, कुछ भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग बना लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझेंगे, 50 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो, दोनों हिस्सा ज्ञात करिए। अब देखो 50 को 2 हिस्सों में विभाजित करना है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं का योगफल आपका 50 है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या कहा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है। तो यहां से समझेंगे कि जो व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला होता है, व्युत्क्रमों का योगफल, तो यहां से देखेंगे व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों के योग का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका x + y अपॉन x × y। अब देखो व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 1/12, और देखो x + y का मान कितना है 50, तो x × y का मान निकल आएगा। तो 12×5 = 60, यानी x × y का मान आएगा 600। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से देखिए किन दो संख्याओं का जोड़ होगा 50 और गुणा होगा 600। तो 20 और 30, या कहो 30 और 20, क्योंकि 30 और 20 50, और 30 और 20 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 600। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा x = 20 और y = 30। या देखो आप 30 और 20 या 20 और 30 की कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका टाइप सेकेंड खत्म होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा टाइप सेकेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए अब बना लेंगे आप टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 10/3 है तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या कहा, यदि किसी संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो वह संख्या बताना है। तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, और हम आपको बताएं तो ऑप्शन प्लस सवाल दोनों तरीके से लगा सकते हो। तो देखो यहां से कैसे बनाएंगे, माना संख्या आपकी क्या है x है। देखो आप दिमाग से लगा सकते हो, माना संख्या क्या है x है। सवाल में क्या बोला है, एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग आपको दिया गया है 10/3, तो वह संख्या निकालना है। अब ध्यान से देखिए इतना आपका आ गया। अगर आप अब जाओगे यहाँ तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो बहुत कठिन होता है। तो एक काम करेंगे, आप ऑप्शन से ऐसा एक मान पुट अप करोगे जो दोनों पक्षों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखो पहला ऑप्शन 3 है, तो देखो x = 3 रखने पर, अब देखो अगर 3 रखने पर संतुष्ट हो रहा है तो x का मान वही सही होगा। तो देखो यहाँ 3 रख दो, तो 3 धन 1/3 बराबर 10/3। तो यहाँ से देखो 3 × 3 = 9, 10/3, यानी 10/3 बराबर 10/3। इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर RHS। यहाँ देखो लिख दी LHS बराबर RHS, यानी x बराबर अगर 3 रख दोगे तो ये क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट कर देगा। इसका मान यही आंसर क्या है, सही है। तो ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है। या तो ऑप्शन आप लगा लो, या तो ऑप्शन से लगाते रहोगे तो एक एक क्वेश्चन ढूंढते रहोगे, या इस तरीके से लगा लो कि ऑप्शन से ऐसा मान पुट अप करो कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप का, टाइप थर्ड का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। यदि एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखो ये तो बहुत ही आसान है, बिना पेन चलाए आ जाएगा, फिर भी आपको बता देते हैं। माना संख्या क्या है आपकी x है। अब ध्यान से देखिएगा, एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग,
ये देखो आपको 2 दिया गया है। अब देखो यहाँ से x का ऐसा मान पुटअप कर दें, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, ऑप्शन से ढूंढना नहीं है, क्योंकि 1 और 1 का उल्टा होगा 1 और 1 और 1 कितना होता है 2। तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब देखो यहाँ से x बराबर 1 रख देंगे तो यह आ जाएगा 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखो 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हो जाएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर 1 हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए इसका मान कितना सही है, 1 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपका टाइप 3 खत्म होता है। अब चलिए हम बनाते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। टाइप 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ से वही क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा बदलाव है, तो यहाँ से समझेंगे। माना संख्या क्या है आपकी, x है, तो ध्यान से देखेंगे, माना संख्या है आपकी x है। सवाल में क्या बोला, एक संख्या तो x और उस संख्या के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुना, तो व्युत्क्रम का 3 गुना करा दो, प्लस इसका योग, एक संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है। तो यहाँ से देखो आपको संख्या निकालना है। सवाल में क्या बोला, एक संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है। तो ये देखो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3/x बराबर 13/2। तो यहाँ से देखो x का मान हम कितना पुटअप करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि x का मान ऑप्शन से रखना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका 6, तो क्या 6 रखने पर संतुष्ट हो रहा है क्या, अगर देखो हो रहा है तो यही सही है, और नहीं हो रहा तो आगे का रख लेंगे, और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि फिर बाकी तरीके लॉन्ग प्रोसेस हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 6 रखा तो ये देखो 6 हो गया, प्लस 3/6 और बराबर 13/2। अब ध्यान से देखेंगे, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 13/2। इसका मतलब कि x बराबर 6 रखने पर 13/2 बराबर 13/2, अर्थात LHS बराबर RHS हो रहा है, और ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए आपका x का मान कितना सही है, x का मान आपका 6 सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है। जब भी कभी सवाल में कहे कि अधिक है कम है, अधिक और कम का एक मतलब होता है, जैसे हम कहें कि हमारी जो उम्र है वो 28 ईयर्स है, आपकी जो उम्र है वो कितनी है, 21 साल है, तो कितने का अंतर हुआ, 7 साल का। तो देखिए यहाँ से इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी उम्र हमारी उम्र से 7 साल कम है, या ऐसा कह सकते हो कि हमारी उम्र आपकी उम्र से 7 साल अधिक है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी और आपकी उम्र में 7 साल का अंतर है। तो कभी भी सवाल में अधिक बोले, कम बोले और अंतर बोले तो बोला 3 प्रकार से जा सकता है, मगर लिखा हमेशा एक ही प्रकार से जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसको लगाने के 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर पहला, तो देखो ध्यान से, एक संख्या, तो यहां से देखो माना संख्या क्या मान ली हमने, x। यहां से देखेंगे माना जो है संख्या क्या है आपकी, x है। तो देखो सवाल में बोला क्या है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम की, तो ये देखो एक संख्या हो गई, इसका व्युत्क्रम यानी 1/x। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, यानी एक संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। इसका मतलब ये ज्यादा है ना, तो देखिए ज्यादा और कम का ज्यादा कब होगी, जब माइनस लगा देंगे, तो माइनस की आगे की संख्या ज्यादा होती है और माइनस के पीछे की संख्या
कम होती है। तो इस प्रकार से बन जाएगा एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो देखो ये हो जाएगा बराबर 19/2 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि माइनस के पहले की बड़ी होगी, माइनस के बाद की छोटी होगी, तो अब देखो यहां से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो आपको फिर वही मेथड, कौन सा मेथड, ऑप्शन मेथड। तो ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाएं। तो ध्यान से देखा, हमारा दिमाग क्लिक कर रहा है कि अगर x बराबर 10 रख दो तो क्या संतुष्ट हो जाएगा। तो देखो x बराबर 10 रखिए तो हो जाएगा ना, क्योंकि 10 माइनस 5/10 और बराबर 19/2। तो ध्यान से देखेंगे कि ये आपका कट जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 19/2 बराबर 19/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS आपस में बराबर हो गए तो x का मान कितना सही होगा, x का मान 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से मेथड नंबर दूसरा, मेथड दूसरा देखो क्या कहा है, तो बना लेंगे, वही तरीका है, नया नहीं है। माना संख्या क्या है आपकी x है। अब देखो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे एक संख्या हो गई x और एक संख्या के व्युत्क्रम का 5 गुना 19/2 अधिक है। अगर दोनों को बराबर कर दें, अगर ऐसे नियम होता है कि ये अधिक है ना इसकी तुलना में, तो इसमें ये अधिक है तो बराबर में यहाँ क्या करेंगे 19/2 जोड़ देंगे, उल्टा जोड़ा जाता है। ये वाली संख्या अधिक है तो यहाँ क्या करेंगे 19/2 जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखो x ये आ जाएगा यहाँ माइनस का, तो 5/x बराबर कितना 19/2। तो देखो वही कंसेप्ट बन गया ना, तो वही कंसेप्ट तो है, नया थोड़ी है। तो बस आपका x बराबर 10 रख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका ये चौथा टाइप खत्म होता है और व्युत्क्रमों के योगफल पर ये आपकी हेडिंग खत्म होती है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बताइए। और जो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, हम लोगों को सपोर्ट करें और ऐसे ही डेली हमारी क्लास देखते रहें। जय हिंद।